जय हिंद साथियों, मैं कमांडो शोक आप लोगों के बीच में सेना को लेकर के और वो भर्ती प्रक्रिया जो नौजवानों में खुशी की अपेक्षा रोष भर रही है, उनको दुख पहुंचा रही है, जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निवीरों की भर्ती होगी। आप लोगों को भी पता है कि पूरा देश जिस तरह से जल रहा है और जो नौजवानों में आक्रोश है इस घोषणा को लेकर के, ये बड़े दुख का विषय है। मैं कई दिन से देख रहा था इन चीजों को। अब सबसे बड़ा दुख मुझे होता है जो टीवी में बैठते हैं, स्पेशली एसी रूम्स में बैठे हैं और उनको आप इंडिया के, हिंदुस्तान के कोने कोने की जानकारी पूछ लो, एक एक चीज को पता। वो इस तरह से बोलते हैं कि वाकई पूरा अनुभव इनके पास में, अपना जीवन लगा के आए ये लोग वहां पे। भारतीय सेना को लेकर के भी इस तरह के तथ्य रखते हैं ये लोग कि मानो की आधी उम्र इन्होंने भारतीय सेना में दे दी हो मां भारती की सेवा के लिए। एसी रूम्स में बैठे रहते हैं। सुधीर चौधरी जी को मैं देख रहा था, वो डीएनए बहुत ज्यादा करते हैं। वो बोल रहे कि अमेरिका में भी ये प्रक्रिया चलती है। अरे भाई, क्यों बुद्धू किसी को आप बना रहे हो? अमेरिका में प्रक्रिया चलती है तो आप अमेरिका से हिंदुस्तान की तुलना कैसे कर सकते हो? ये बताओ। रुपया डॉलर की तुलना करके देख लीजिए आप। अरे भाई, मेरे भी अच्छे से याद है, सन 97 में जब भर्ती की मैं कोशिशें कर रहा था, गांव में 4 बजे उठना और उसके बाद 3-4 गांवों के चक्कर लगाना, लगभग 8-10 महीने तक इस तरह की कठिन मेहनत की, हार्ड वर्क किया, तब जाकर के सेना की नौकरी मिली मुझे, जिसमें मैं 20 साल रहा, 4 राजपूत रेजिमेंट के अंदर। और इन लोगों को यह नहीं पता कि किसी गांव से यदि एक नौजवान भारतीय सेना में जाता है तो पूरा गांव खुशी मनाता है, पूरे गांव को गर्व महसूस होता है कि हमारे गांव का एक जवान भारतीय सेना में गया है। जिस तरह से आप लोगों को भी ज्ञात होगा, आदरणीय सीडीएस रावत जी ने अपनी शहादत से पहले मीडिया के सामने भी रखा था कि जिसको नौकरी की तलाश है, जो वाकई माइंडसेट ऐसा बना रखा है कि मुझे नौकरी करनी है, तो कृपया करके भारतीय सेना में ना आए। ये नौकरी पाने का जरिया नहीं है भारतीय सेना। बात मैं करूंगा तथ्यों की, क्योंकि खुद मैं 20 साल भारतीय सेना में रहा हूं। भारतीय सेना अपने आप में एक गर्व महसूस कराती है, नौजवानों का जुनून है ये। देश के हर कोने में रहा हूं, परिस्थितियों को समझा है अच्छे से। और जो सुधीर जी जो बोल रहे थे अमेरिका का उदाहरण दे करके, तो मैं इनको भी बता देना चाहता हूं कि खुद अमेरिकी सेना के साथ सन 2007 में अलास्का में युद्धाभ्यास किया हम लोगों ने। भारतीय सेना को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। और जहां मैं फिजिकली फिट और युद्ध की योजना की बात करूं तो उसमें अव्वल आती भारतीय सेना। हम जब लोग भारतीय सेना में गए तो जो अंडर 5 वाले होते थे, जिनकी सर्विस 5 साल से कम होती थी, उनको कहीं भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जगह पोस्टिंग ही नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता था कि भाई इनका अनुभव अभी सेना लायक नहीं है। कब? जब 5 साल की सर्विस होती थी तब तक। और ये लोग अग्निवीर 4 साल के लिए बना रहे, उसके बाद में घर वापस भेज रहे, सिर्फ 4 साल। और ट्रेनिंग कितने दिन की दे रहे हैं लोग? 6 महीने के लिए। लगभग 1 साल का समय लगता है सैनिक बनने में, और सेना को सही तरीके से समझने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं, कम से कम 5 साल। मजाक बना रखा भारतीय सेना का भी। सैलरी दिखा रहे 30,000, 35,000, 40,000। और जब मैंने रेशो पढ़ा उसका, जो उन्होंने दे रखा है पूरा प्रोफाइल बना करके, वो 30,000 में से 21,000, 23,000, 25,000, लास्ट में 28,000। मतलब कि सैनिक का ही पैसा काट करके जब वो 4 साल बाद आएगा तो उसको लौटा दिया जाएगा। अरे कम से कम भारतीय सेना के साथ तो ईमानदारी से जी लो, उनके साथ कम से कम ईमानदार तो रहो। जब इन लोगों का ग्राफ नीचे गिरता है तो ये लोग होली दीपावली भी भाजपाई कहां मनाते? सेना के साथ जाकर के मनाते। हर किसी के साथ धोखा, हर किसी के साथ में मजाक।
4 साल के लिए क्या चाहते हो? 4 साल का यदि आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 4 साल में इनकी योजना के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 6 महीने ट्रेनिंग में दे रहे हैं और 3 महीने की आप छुट्टी 1 साल का कैलकुलेशन करते हो, 1 साल उसमें निकल जाता है। तो बचा कितना आपके पास में? लगभग 2.5 साल। और 2.5 साल में ये क्या ज्ञान दे देंगे, क्या देशभक्ति भर देंगे उस जवान के अंदर? जब वो वापस लौटेगा तो उसके बाद में कौन सा रोजगार मिलेगा? खुद मेरे साथ के कितने फौजी भाई हैं जिनको कितनों को मैंने नौकरी दिलाई है, सिक्योरिटी गार्ड में कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अथॉरिटी लगती है नोएडा के अंदर, अथॉरिटी में देखिए गार्ड बने हुए सिक्योरिटी गार्ड, और कितनों को तो गार्ड की ड्यूटी भी नहीं मिलती। रेशियो आप निकालोगे पूरे हिंदुस्तान का तो लगभग मुश्किल से 2% पूर्व सैनिकों को नौकरी मिल पाती है हिंदुस्तान के अंदर। ये लोग कह रहे हैं कि जब 4 साल नौकरी करके वापस आएगा जवान तो हम उसको पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% का आरक्षण देंगे। अभी आप जाकर के देखिए दिल्ली जंतर मंतर पे 2018 की जो भर्ती हुई थी पैरामिलिट्री फोर्सेज की, लगभग 4000 लोगों को आज तक नहीं लिया गया। जो फिजिकल पास है, मेडिकल पास है, रिटन पास है, भर्ती की सारी प्रक्रियाएं वो पूरी कर चुके हैं, फिर भी 4000 लोग तो 2018 से आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई भाजपा के द्वारा उनको। 1 साल से धरने पे बैठे हैं वो लोग। 72 दिन का नागपुर के अंदर उन्होंने अनशन किया। अभी बाकी बचे हुए इनके लोग दिल्ली पैदल आ रहे हैं नागपुर से। क्या मजाक है? कहाँ रोजगार दे रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो? कह रहे कि हम आपको पुलिस में देंगे आरक्षण। अरे पुलिस के रिजल्ट आज तक नहीं है, कितने जवान घूम रहे हैं। तो दरअसल सोचने और समझने वाली बात ये है कि सच्चाई क्या है। आप नेताओं के ऊपर मत जाइए, खुद सोचिए। भगवान ने हर व्यक्ति को दिमाग दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए क्या होगा। 4 साल के लिए क्या मजाक बना रखा है। भारतीय सेना के जवानों के मान सम्मान में कितनी गिरावट आएगी? क्या मैसेज जाता है? जो भर्ती प्रक्रिया पहले से चली आ रही है उसको चलने दो। कम से कम भारतीय सेना के साथ तो ये खेल मत खेलो। कितने पूर्व सैनिकों से भी मेरी फोन पे भी बात हुई है, सबके सब आलोचना कर रहे हैं इस योजना की, सबके सब। हाँ, वो जरूर मानता हूं जो ऑन ड्यूटी है उनकी तो मजबूरी है, चाहे वो जनरल साहब हो या कर्नल साहब हो, उनकी तो मजबूरी है भाजपाइयों की हाँ में हाँ मिलाना। वो तो जरूर हाँ बनाएंगे। लेकिन एक भी पूर्व सैनिक जो सेनानिवृत्त है सेना से, वो कोई भी इस योजना की सपोर्ट नहीं कर रहा, समर्थन नहीं कर रहा। सब ये कह रहे हैं कि भाजपाइयों ने मजाक बना दिया भारतीय सेना का। देश में कितनी योजनाएं लेकर के आए, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मुझे मतलब भारतीय सेना से है। अभी लगभग 15-20 मिनट पहले यहीं से गए 10 जवान उठ करके, आंसू आ रहे बेचारों की आंखों में, इतना रोष है नौजवानों में। क्या अपना भविष्य देखेंगे? अरे गांव में आप जाओ तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी तमन्ना जो होती है वो होती है भारतीय सेना। बस यार मुझे कितने सेना में जाना है, मां भारती के लिए कुछ करना है, जब मैं लौटू तो तिरंगे में आऊंगा। ये आखिरी सपना होता है एक जवान का। हजारों लोग शहादत देते हैं भारत देश के अंदर। कितने परिवारों को आपने देखा होगा कि प्राउड फील करते हैं छाती पीट पीट के। माँ बाप बोलते हैं कि हम धन्य, हमने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो माँ भारती के लिए कुर्बान हो गया। ये बस खेल खेल रहे हैं भाजपा। जब इनका ग्राफ नीचे गिरता है कि होली दीपावली मनाते सेना के साथ जाकर के मनाते हैं, कितने बड़े हमदर्दी है। बड़ा दुख का विषय है, इसको समझना जरूरी है। और मैं तो अनुरोध यही करूंगा भाजपाइयों से, इस काले कानून को वापस लो। इस तरह का खिलवाड़ देश के साथ मत करो जिससे मान सम्मान और प्रतिष्ठा गिरती है देश की। नौजवान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, कितना ही सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उसके विरोध में मैं भी हूं कि ये जो संपत्ति आप नुकसान पहुंचा रहे हैं ये गलती है, हमारी अपनी संपत्ति है, न कि भाजपा की संपत्ति है। और इस योजना को लाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को खुद आना चाहिए, सामने बोलना चाहिए। कर्नल साहब का मैं कल देख रहा था इंटरव्यू, कह रहे ना के अधिकारी इस बात को बोल रहे हैं कि हम समझाने ना असमर्थ रहे। अरे आप कितने मीडिया के सामने बोल चुके हो, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर चुके हो, क्या फिर भी समझाने में असमर्थ हो आप? जनता को मूर्ख समझ रखा है कि हम भी कोई भी योजना लेकर के आएंगे और जनता बस सिर झुका करके उसको कबूल कर लेगी।
हाँ जी, सही हो रहा हमारे लिए। और योजना कौन लेकर के आ रहे हैं? आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, राजनाथ सिंह की बात करूं मैं, उनका बेटा हमारे नोएडा से विधायक है, एक बेटा लखनऊ में बैठता है। फिर नेता क्यों नहीं भेजते अग्निवीर बनाने के लिए अपने बच्चों को? राजनाथ सिंह जी से कहो कि जो विधायक है आपका बेटा, उनको भेजो अग्निवीर बने वो 4 साल। एक बेटा लखनऊ में जो लोकसभा को देख रहा हूं वहां पे, उनको भेजिए आप, 4 साल अग्निवीर बन के आए, उसके बाद में फिर और काम करे अपना। नेता यदि विधायक एक दिन के लिए विधायक बन जाता है, वो सिर्फ एक दिन के लिए, तो उसको जिंदगी भर पूरे भत्ते मिलेगी, पेंशन मिलेंगे। और ये लोग 4 साल सेना में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि 4 साल के अंदर भगवान ना करें ये इनमें से कोई भी जवान यदि माँ भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है, तो इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। कितना बड़ा खेल है इन लोगों का। यदि वो माँ भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो जाएगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको कभी पेंशन नहीं मिलेगी, उसके परिवार को कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी, उसको कैंटीन की कोई फैसिलिटी नहीं होगी, मेडिकल कोई फैसिलिटी नहीं होगी। क्या ड्रामा बना रखा है। सारी चीजें मेरे समझ से परे हैं। और नौजवानों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप आंदोलन करिए, आपका हक बनता है। और काले कानून को किसी भी हाल में जमीन पे मत आने दो। लेकिन हाँ, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। आप शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कीजिए, ये गांधी का देश है, यहाँ अहिंसा ही चलती है। शांति से आंदोलन कीजिए और सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कीजिए कि इस काले कानून को वो वापस ले हर हाल में। और जो मान सम्मान भारतीय सेना का है वो बरकरार रहे, वो बना रहे। बस यही अपील आप लोगों से मेरी कि चिंतन करे, मंथन करे, विचार करे अपने दिमाग से, अपने विवेक से। नेता तो उल्टा चीज आपको भड़काते रहेंगे। और ये कहीं ना कहीं नेता, ज्यादातर मैं स्टूडियो में देखता हूँ, वहां पे भाषण देते रहते हैं, ये हो रहा वो हो रहा है। सच्चाई उससे कहीं ज्यादा परे होती है, क्योंकि ज्ञान उसको ज्यादा होता है जो जमीनी स्तर पे काम करता है या उस काम को कर चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।